के लिए मैं आ गया हूँ भीलवाड़ा में खुद ओनर से मिलने, जो खुद ये बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस को करने में जो सर आपको मदद करेंगे, मिस्टर एसके इंडस्ट्रीज से मिस्टर महावीर शर्मा सर, सब पूरी डिटेल दोनों मिलाकर सब इस बिजनेस की देने वाले। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर ये क्या बिजनेस है, क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर आज हम एक अनोखा बिजनेस लेके आए हैं। मैं अनपढ़ी हूँ, बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ, अनपढ़। अच्छा। तो सर तो चलो ये लेबर काम कर रही, थोड़ा दिमाग लगा रहे थे, दिमाग से चलो अपन बना रहे। तो सर अभी आप इतने सालों से काम कर रहे हो, हाँ जी। तो कितने साल हो गए सर ये काम कर रहे 8 साल हो गया। और किसी को एकदम छोटे लेवल पे काम करना है, छोटे जैसे लेवल पे काम- एकदम छोटे स्तर से काम करना है, तो वो कितना हो सकता है? वो कम से कम 1 लाख में चालू हो जाता। 1 लाख? 1 लाख में छोटा धीरे धीरे मैं भी पहले कम में चलाया। तो सर आज के टाइम में आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, जैसे हमारे व्यूवर्स भी छोटे लेवल से ही काम करेंगे, बट आज के टाइम में एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपका टर्नओवर कितना हो जाता है, कमाई कितनी हो जाती है बिजनेस में? कमाई हो जाती है 50,000 रुपया साल का, महीना का। अच्छा। महीना का 50,000 रुपया कर लेता हूँ प्रॉफिट एकदम सब खर्चा निकाल कर। वाह। लेकिन लेबर का सब अपनों को रहना पड़ता है यहाँ पे। और तो सोना क्या तो होता कोई है काम कि करेगा। अलग अलग जो सेटअप जो बना रहे हैं उस पर मार्जिन कॉस्ट अलग अलग है। लेकिन वो तो जितना काम करेंगे पूंजी होगा तो उतना अपन थोड़ा से काम चालू किया है, मेरा बढ़िया चल रहा है। अच्छा, बढ़िया। बाप बेटा दोनों काम कर रहे हैं हम। तो सर ये बिजनेस कोई शुरू करता है, राइट, अपने एरिया में जो सर प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसा कोई बिजनेस करता है, प्रोडक्ट बना रहा है, ये पूरा बिजनेस है, तो इसकी कितनी डिमांड है या फिर कितना स्कोप है? सर इसके बहुत सारे कस्टमर हैं, आप भी कस्टमर हैं, मैं भी कस्टमर हूं। अगर आपके पास भी खाली प्लॉट है, जगह है, फैक्ट्री के लिए कोई जगह लगाना चाह रहे हैं या प्लॉट पे बाउंड्री कराना चाह रहे हैं, मतलब आप बाउंड्री सभी को करवानी पड़ती है, चाहे कोई हॉस्पिटल बना रहा हो, चाहे दुकान बना रहा हो, चाहे मकान बना रहा हो, खाली प्लॉट बना रहा हो, कहीं ना कहीं बाउंड्री बनाता है। बाउंड्री बनाने के लिए ये चीज़ है, ये जो है वो काम आती है। बाउंड्री वॉल की डिमांड क्यों रहती है सर मार्केट में? तो काम फटाफट हो जाता है इनसे। नहीं, क्यों लगाते हैं लोग ऐसे? लगाते अपना अपना कब्जा, अपना प्लॉट खाली पड़ा रहता तो कोई भी कब्जा कर लेता। राइट। नहीं तो इस पर अपनी जमीन है, अपना प्लॉट है 25-40 का जैसे प्लॉट है, तो पड़ोस वाला पहले बनाया तो वो अपना जमीन में आ जाएगा। राइट। नहीं तो ये इससे अपनी जमीन है तो अपनी एरिया का मीन है ये लगा देते हैं इसमें। तो बाउंड्री वॉल लगाने से यार बाहर का कोई ऐसा अंदर वो नहीं आएगा, वो अपना प्लॉट में नहीं आएगा। राइट। वो अपना प्लॉट में अपनी सीमाबंदी हो जाएगी, दीवार हो जाएगी, उसमें लोन लेगा तो भी मिल जाएगा बाउंड्री होने के बाद में। ये कोई मतलब जैसे है ब्रिक वॉल नहीं है, जैसे सीमेंट का प्रोसेस है ना वैसा नहीं है, ये कुछ अलग ही प्रोसेस है जिसका हम फॉर्मूला आपको बताएंगे कि इसको कैसे बनाना होता है, कितने दिन क्यूरिंग करनी होती है, कैसे इसको डीमोल्डिंग करना होता है, किस हिसाब से इसको लगाना होता है, ये सारा प्रोसेस होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है सर पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, पूरा साइट पे जाके हम लोग देखने वाले हैं, इंस्टॉलेशन कैसे होता है, इसका मार्केट कितना बड़ा है, मार्केटिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, सब कुछ A to Z जानकारी इस बिजनेस के बारे में रहने वाली है। तो वीडियो में आप 1-1 सेकंड तक जरूर बने रहिए ताकि इस बिजनेस के बारे में जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। और सर की मेहनत के लिए और मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसे ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही अलग अलग जो बिजनेस ओनर्स है जो एक्चुअल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको मैं चैनल के थ्रू प्रेजेंट करते रहता हूँ, ताकि आपको भी नॉलेज मिले बिजनेस। कंपाउंड वॉल के बिजनेस में जो मेन जो काम होता है वो एक तो होता है खंबे का जिसको पोल बोलते हैं, और एक होता है पटिया जिसको बीच का मोल्ड बोलते हैं, जो पटिया लगाए जाते हैं वो मेन होते हैं इसके अंदर। दोस्तों ये बिजनेस शुरू करने के लिए क्या है, अलग अलग टाइप के मोल्ड आते हैं। ये देखिए डिज़ाइन वाले मोल्ड है और अलग ये जो है प्लेन वाले मोल्ड है, इसमें और भी अलग अलग डिज़ाइनों के जो है मोल्ड आते हैं, और मोल्ड के बाद इनको आगे का प्रोसेस किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ये वी शेप में डिज़ाइन है, इसके अंदर अगर आपको अलग से डिज़ाइन चाहिए या एच में चाहिए, सभी प्रकार की डिज़ाइन आपने देखी होगी मार्केट में, आप कोई भी डिज़ाइन का इसमें मोल्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमें लगेगा एक वाइब्रेटिंग टेबल लगेगा इसके नीचे, जिसके अंदर 2 HP का वाइब्रेशन मोटर लगा हुआ है इसके अंदर, और एक ये छोटा सा टेबल है, लगभग 8x2 का टेबल है ये। इसमें 6x2 का भी ले सकते हैं, 8x2 का भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके और इसको जब अपन बनाएंगे प्रोडक्ट, उसके अंदर अपन जो ये GI वायर डालेंगे और मेटल डालेंगे और GI वायर डालेंगे ताकि इसकी जो मजबूती है वो बनी रहे। इसी के साथ जो साइड में जो पोल लगते हैं वो एक और मोल्ड लगता है, वो इस टाइप का मोल्ड होता है। साथियों हमें बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले जो मिक्सचर लगेगा वो हम इस मशीन के अंदर मिक्सचर करेंगे। किसका मिक्सचर बनेगा सर? ये सीमेंट डाल रहे हैं अभी सबसे पहले। ये देखिए ये अभी सबसे पहले सीमेंट डाला जा रहा है इसके अंदर, इसमें सीमेंट डाल दिया गया है। इसके बाद सेकंड जो प्रोसेस रहेगा इसका आगे का, पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि वो जो है सीमेंट उड़े नहीं। अभी इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो है स्टार्ट हो गया है। और तो सर ये जो मिक्सर है इसमें क्या क्या डाला जा रहा है वो बताइए। इसके अंदर 12 mm गट्टी डाल रहे हैं, हाँ। 1 कट्टा सीमेंट डाल रहे हैं और 2 तगारी डस्ट की डाल रहे हैं। अच्छा। और 6 तगारी बजरी। ओके। बजरी मतलब? बजरी रेत अलग अलग एरिया में अलग अलग बोलते हैं। बालू रेत हो गया, और डस्ट का मतलब हो गया स्टोन डस्ट। ये आपके पास फ्लाई है तो फ्लाई काम में ले लो।
और पानी। पानी, तो ये पूरा ऐसा पूरा मिक्सचर बनाना पड़ता है, पूरा मिक्सचर बनाना पड़ता है, सीमेंट का फिर- मिक्सचर। हाँ जी। अभी हमारा जो ये मटेरियल जो रेडी हो गया है उसको अब हम ट्रॉली में लेंगे और ट्रॉली में लेके हम आगे इसको लेके जाएंगे प्रोसेस के लिए। ये मटेरियल बना इसमें पड़ेगा और अभी बानू चालू हो ही गया। लट नाको तो इसमें नाको बेटा, चालू कर दो भाई, चालू कर दो एक। चलो बस अब एक माला लिया। धीरे धीरे। ये हमारा डिजाइन वाला और आप देख रहे हैं ये जो है बंदे मोल्ड में मटेरियल डाल रहे हैं और जो ये मोल्ड के अंदर जो मटेरियल डाला गया है उसके बाद आप ये देख रहे हैं टेबल जो है पूरा वाइब्रेट हो रहा है, कंपन कर रहा है। इसकी वजह से ये मटेरियल जो है कंपन होकर पूरा सेट हो रहा है ये मटेरियल सारा। जीआई वायर जो है हम इसमें काम में लेंगे और ये मोल्ड में डालेंगे और ये जीआई वायर जो है ये लोकल ही मिल जाता है आसपास। तो ये जीआई वायर क्यों डाला जा रहा है सर? जीआई वायर की स्ट्रेंथ के लिए डाला जा रहा है। केवल मसाला रहेगा तो क्रैक होकर टूट जाएगा, लेकिन अगर वायर रहेगा तो इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। जैसे आरसीसी में होती है छत डालते हैं तो उसके हिसाब से वैसा ही वही फार्मूला है इसमें। हमने इसके अंदर जो है पहले मटेरियल डाला, सेकंड बार जीआई वायर डाला, अभी हम एक बार और मटेरियल डालेंगे ताकि जीआई वायर जो है वो सेंटर में आ जाए और ये मजबूती का काम सैंडविच की तरह रहेगा, सैंडविच की तरह रहेगा और सेंटर में आ जाएगा, जिसकी वजह से अच्छी मजबूती होगी, इसको हवा नहीं लगेगी बाहर की। जैसे ही मटेरियल भी आपके सामने तैयार हो गया है, अभी इसको लेके जाएंगे और यहाँ पे जो है आगे साइड पे हमारे यहाँ पे इसको पलटी मार देंगे और आप देख रहे हैं कि किस टाइप से इसको पलटी मारा जा रहा है। बिल्कुल फिनिशिंग के अंदर कहीं से कोई टूट फूट नहीं हो रही है और ये बिल्कुल फिनिशिंग के अंदर जो है तैयार होकर निकल रहा है बाहर में। बहुत सिंपल वर्क है। के अंदर ये देखिए दो तरह का जो मटेरियल अभी हमने यहाँ पे रेडी किया है, यहाँ पे एक डिज़ाइन वाला है और एक प्लेन वाला, ये दोनों है। और ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है। ये अभी सूखने के लिए रखा गया है, लगभग 12 घंटे से 14 घंटे इसको डिपेंड ऑन मौसम कि कैसा रहता है उसके हिसाब से सूखने के लिए रखा जाएगा, फिर इसको उठा लिया जाएगा। 12 से 24 घंटे जो अभी जब ये सूखने के बाद में ये बंदे देखिए आपके सामने उठा रहे हैं, इसको पलटी मार रहे हैं और पलटी मारने के बाद में इस तरफ ले ला के इसका चट्टा जमा जा रहा है। ये जो है मटेरियल पानी भी नहीं देना पड़ता है इनको, हाँ क्योर पानी देना पड़ता है। कितने तरह होगी 7 दिन की, 7 से 10 दिन जो है इसकी क्योरिंग करनी पड़ती है। ये देखिए पूरा जो डिज़ाइन वाला है वो ये डिज़ाइन वाला है और ये प्लेन वाला जो है ये बिल्कुल प्लेन वाला। देखिए अब इसको 7 से 10 दिन क्योरिंग कर देंगे और फिर ये रेडी है सेल होने के लिए। अच्छा, ये अभी डायरेक्ट सेल हो जाएगा? ये डायरेक्ट सेल हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस जो है वो पोल का भी है। पोल का भी इसी तरह मोल्ड आएगा, मोल्ड को मेटल भरेंगे, जीआई वायर लगाएंगे और इसी तरह इसको जो है पलटी मार देंगे और इसी तरह उनको सुखाना है, इसी तरह 7 दिन क्यूरिंग करनी है और इसी तरह ही वही जाएगा। एक तरफ जो है हमारे यहाँ प्लेट के जो चट्टे हैं वो जो है अभी बनाई थी वो चट्टे जमे हुए हैं और एक तरफ हमारे यहाँ पे पोल के चट्टे जमे हुए हैं। क्यों यूज़ करते इसको कंपाउंड वॉल को? नहीं तो अपनी सीधी सीधी वॉल क्यों नहीं लगाते हैं? नॉर्मल जैसे ईंट की वॉल रहती है, हाँ जी। तो ईंट की वॉल क्यों नहीं बनाते? ये क्यों बनाते हैं? ईंट भी महंगी पड़ती है। अच्छा। उसमें कारीगर लगता है, उसमें लेबर लगती है। इसमें काम मतलब 25 बाई 40 का प्लॉट है, 100 फीट करनी है, दो दिन में कंप्लीट कर देते हैं। दो दिन में। उसमें पक्की बनाने में, ईंट का बनाने में, हाँ। उसके लिए कम कम 1 महीना लगेगा। अच्छा, 1 महीना लगेगा। उसमें कारीगर, उसमें भी पानी पिलाना पड़ता है, ईंट की करते तो। राइट। जो अपन नॉर्मल दीवार बना रहे हैं और ये दीवार बना रहे हैं उसमें लगभग 50% का मार्जिन है। आपके 50% इसमें पैसा कम लगेगा और टाइम भी आप देख लीजिए 50% से भी कम लगेगा। इसको मान लो वापस 10 साल 5 साल के बाद में अपन खोल लें। हाँ, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा प्लॉट है, उसके बाद अभी मुझे वो प्लॉट पे घर बनाना है तो मैं उसको निकाल भी सकता हूँ, निकाल के दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, वापस खुल जाता। इसलिए इसकी ज्यादा डिमांड है। हाँ जी।
जहाँ पे अभी हम आपको ले चलेंगे वहाँ पे जहाँ अभी हमारा काम को चल रहा है, जहाँ पे ये सारा प्लॉट पे जो सारा बाउंड्री बन रहा है, वहाँ पे हम आपको सामने दिखाएंगे कि जो है शिफ्टिंग किस तरह होती है, किस तरह इसकी फिटिंग होती है। सबसे पहले जिस आपके जो कस्टमर को लगाना होगा, चाहे खेत पे लगा चाहे प्लॉट, वो हमें अपने इस टाइप से खाली ज़मीन देगा। ज़मीन देने के बाद में क्या होगा, मप्ती करके, ये देखिए लाइन दे रखा है, पूरा मप्ती किया हुआ है पूरा, और फिर उसके बाद हम इस पर होल करते हैं, फीट बाई फीट के होल कर देते हैं। 2 फीट लंबा है ये, अंदर गहरा होल क्यों करते हैं सर? होल क्योंकि खंबा जो है इसका जो पिलर है ये लगभग 2 फीट अंदर जाएगा। ये 2 फीट अंदर है अभी यहाँ पे, अच्छा, ताकि ये अंदर से मजबूत हो जाए। फिर इसके ऊपर हम गिट्टी लगा के इसको पूरा सीमेंट गिट्टी लगा के पैक कर देते हैं इसको। ओके, दिखाओ जरा, आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सीमेंट गिट्टी लगा के, ये देखिए बिल्कुल मसाला जो है ताज़ा लगा हुआ है इसके अंदर, और ये इस टाइप से पैक हो जाएगा। और इसका भी एक दिन क्यूरिंग होगा, दूसरे दिन पकड़ कर लेगा ये। अच्छा, ये अंदर सीमेंट भरना पड़ता है? सीमेंट भर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा पोल जो है होल के अंदर लग गया है। यहाँ पे ये पूरा पोल लगे हुए हैं, ये सारे पोल जो है, ये देखिए आप इस टाइप से सारे पोल लगे हुए हैं लगातार। सब जमीन के अंदर, सब जमीन के अंदर जो है इसको गिट्टी करके, सीमेंट गिट्टी करके इसके अंदर 2-2 फीट इसको अंदर दबा दिया गया है। दोनों तरफ से जो है ये पोल लगाए जाते हैं। पोल में क्या होता है, ये बीच में ये जगह होती है, इस जगह में क्या होता है कि ये जो प्लेट है ये दोनों तरफ से अंदर आ जाती है, ताकि ये जो प्लेट है बाहर नहीं जा सकते और लॉक हो जाती है यहाँ। ये जो प्लेट हमने बनाई थी अभी, ये सिंपल प्लेट है, और इसमें डिजाइन वाली प्लेटें भी हमने बनाई थी। जैसा मोल्ड रहेगा वैसा प्लेट बन जाएगा, जैसा कस्टमर ऑर्डर देता है वैसा अपन पट्टियाँ बना देते हैं। अभी ये देखिए लगा के दिखा रहे हैं भाई लोग, बिल्कुल अभी प्लेन है ये, देखिए आराम से। और ये इधर से इस लोड में चला गया, इधर से इस लोड में चला गया, ये गया। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये काम हो रहा है। और यही हम लोग समझो सर, ब्रिक्स की दीवार बनाते थे तो कितना टाइम लगता है? सर ये ब्रिक्स की दीवार बनाने में, इतनी सी दीवार बनाने में अगर आप 2 कारीगर लगाओगे तो पूरा दिन लग जाता है। और इसके अंदर अभी आप देखिए मुश्किल से आधे घंटे में या 1 घंटे में ये पूरा काम कर देंगे। सर ये सोच हमने लगभग 5 प्लेट इसके अंदर लगा दी। अभी लास्ट वाला रह गया। लास्ट वाला कोई चाहे तो डिज़ाइन वाला भी लगाता है, कोई प्लेन वाला भी लगाता है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है वो प्लेन का है, तो अभी हम यहाँ पे प्लेन लगा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हम ये निकल रहे हैं रास्ते पे, और ये देखिए डिज़ाइन वाला जो है, यहाँ पे पूरा डिज़ाइन वाला वॉल लगाया गया है, जो कंपाउंड जो है वॉल कंपाउंड लगाया गया है सीमेंट का। और आपको डिज़ाइन में बनाना है, डिज़ाइन में अलग अलग डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन आपको इसमें दिख रहा है। तो डिज़ाइन में बनाना है, डिज़ाइन में भी डिज़ाइन के मोल्ड मिल जाएंगे, और अगर आपको प्लेन बनाना है तो प्लेन के मोल्ड भी मिल जाएंगे हमारे पास। तो सर अभी मेन बात है प्रॉफिट की। प्रॉफिट समझाइए हमारे व्यूवर्स को। अगर कोई काम शुरू करता है तो ये मार्केट में कैसे डीलिंग होती है? जैसे एंड कस्टमर को अपने प्लॉट पे लगवाना है, फार्म पे लगवाना है, तो एंड कस्टमर को डीलिंग कैसे होती है? और अगर कोई बनाता है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है और उसको कितना बचेगा, एंड में प्रॉफिट कितना बचेगा, वो जरा समझाइए। जो भी जगह का मालिक है उससे कस्टमर से ऑर्डर लोगे आप, तो वो आपको पर स्क्वायर फीट से आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई पर स्क्वायर फीट से क्या रेट रहेगा। तो ये जो हम अभी रेट ले रहे हैं 65 से 70 रुपये स्क्वायर फीट का हम इसमें ले रहे हैं कि 70 रुपये के अंदर हम आपको सब कुछ लगा के देंगे। इस टाइप से सीमेंट खड्डा करना सब हमारी गाड़ी आएगी, हमारा ट्रैक्टर आएगा, ठीक है। तो वो होल करके सीमेंट सब डाल डुला के कस्टमर को 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट, हाँ वो 70 रुपये पर स्क्वायर में कर देंगे, ठीक है। 40 से 45 रुपये जो हमारे भाई हैं जिनको मैंने आपसे जिनको मिलवाया था, 40 से 45 रुपये उनका कॉस्ट आ रहा, पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आ रहा है। सब कुछ इंक्लूड हो गया, मतलब लेबर आ गई उसके अंदर, मटेरियल आ गया, खड्डा करना, मेटल भरना, सीमेंट बजरी सब कुछ आ गया उसके अंदर। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है 2-5 रुपये ऊपर नीचे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कभी बजरी महंगी हो गई, कई बार सीमेंट सस्ता हो गया है, सीमेंट महंगा हो गया, पानी क्या रेट आ रहा है या पानी बोरिंग है, लेबर की क्या रेट कम ज़्यादा हुई, उसके हिसाब से होता है 2-5 रुपये ऊपर नीचे। बाकी लगभग 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट का मार्जिन जो है इसके अंदर सब कुछ लगा लोगों के मिलता है। इस मार्केट में आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो, पटिया और पोल बना के आप मार्केट में सेल कर दो, या वो कस्टमर आएगा लेके चलाएगा, या उसका वो खुद इंस्टॉल करा लेगा, उसकी इच्छा हो जाए से। दूसरा है कि नहीं, आपने पूरी जगह के हिसाब से पूरा कॉन्टेक्ट ले लिया तो आप खुद ही लेके आओगे, खुद ही लगाओगे, बस उसको कंप्लीट करके गेट बना के दे दोगे उसको, पूरा सेटअप बना के। तो सर एक दिन में कितना स्क्वायर फीट का काम हो जाता है? 100 से 150 स्क्वायर फीट, डिपेंड ऑन लेबर कि 5 से 6 लेबर चाहिए और वो कैसे काम कर रही है। 100 से 150 फीट तक कर देगा काम। इसमें मार्जिन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि मटेरियल कितना दूर से आ रहा है या कितना पास से आ रहा है, लेबर आपने क्या कॉस्ट की रखी है, वो सारा मिला के आपको पता लगेगा कि भाई आपको मार्जिन कितना रहा है। लेकिन लगभग आपको यही मार्जिन मिलने वाला है इसके अंदर। बट मेन है कि यार इसकी मार्केटिंग कैसे करना है। मेन चीज़ यार मार्केट को कैप्चर कैसे करें, और बना तो सब लेंगे, बेचना कैसे इसको, वो ज़रा बताइए। इसको हम जहाँ बाउंड्री लगाते हैं, दीवार लगाते हैं, वहाँ पर अपना एडवर्टाइज दे देते हैं, नाम दे देते हैं। पब्लिक वहाँ जाते, नंबर देख लेती, नंबर से अपना संपर्क हो जाता। अभी मेरे पास 4 एडवांस बुकिंग पड़ी। मार्केटिंग का अभी जैसे इनका है, कोई सिंपल सी मार्केटिंग है, मेन रोड ही सामने दिख रहा है, यहीं बाहर काम करते हैं, आते जाते लोग देखते हैं, काम होता है। प्लस वर्बली क्या होता है कि जैसे आज मैंने किया, इन्होंने लगाया, कल उन्होंने आपको बताया, ठीक है मेरे को भी लगाना है, यही पब्लिसिटी चल रही है। पब्लिसिटी ज़्यादा ही है, ऑनलाइन वगैरह कुछ खेल नहीं है, यही पब्लिसिटी चल रही है, इससे भी अच्छा काम चल रहा है। और जगह मिनिमम जगह कितनी लगेगी? मिनिमम जगह एक प्लॉट मान लो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो गया, 50 गज का प्लॉट हो गया,
और फिर अगर आप खेत की जगह पड़ी है, खाली प्लॉट पड़े हैं तो कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। और बिजली वगैरह कितना लग जाता है? बिजली तो सिंगल फेस की मोटर बहुत कम, अच्छा। अभी 2 HP सिंगल फेस लगा रखा है शायद इसमें। और मिनिमम लेबर कितना लगता है स्टार्टिंग में अगर किसी को शुरुआत 2-3 करनी है? लेबर मान लो, 3 starting लेबर में, से काम 2-3 चालू हो लेबर से जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी सर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? कम से कम इन्वेस्टमेंट? लगभग 50-55 हज़ार रुपये टेबल का हो गया, 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये के मोल्ड हो गए, तो ऐसा करके 70-80 हज़ार रुपये मान लो, और 10-20 हज़ार रुपये का स्टार्टिंग में माल डाल दो। इंजन अगर आप मिक्सर अभी लेने का गुंजाइश नहीं तो हाथ से बना लो मसाला स्टार्टिंग में, और एक बार इससे शुरू कर लो, फिर लगा के अपना महीने का टर्नओवर हो गया 1-1.5 लाख का थोड़ा शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा लो। शुरुआती स्तर में तो काम ऐसे ही होगा। तो दोस्तों ये वॉल कंपाउंड बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए तो सर के कंपनी का जो नंबर मेरे स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।